आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो अभी तक हम जो अपने पुराने कंसेप्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, उन पे एक बेस न्यूमेरिकल भी किया था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन अ प्लेन कर्व। अगर कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, और एक एक्सीस ड्रॉ कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, ठीक है। तो किसी पॉइंट P पर अगर पार्टिकल रखा है, ठीक है, तो उस पर हम पोजीशन वेक्टर गिरा दें एक, जिसको नाम दे दें हम r वेक्टर, ठीक है। और ये पार्टिकल P फिक्स्ड एक्सिस जो OX है, x एक्सिस है या OX कह लो, उससे वो थीटा एंगल बना रही है। देखो यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ना है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगुलर का, मतलब एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम एंगल के ही कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। एट ए टाइम टी पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे था और एक्स एक्सिस से वो थीटा एंगल बना रहा था। मान लीजिए बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम इंटरवल पे ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया और इसने एंगल बनाया यहाँ से थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। ये पूरा ओ क्यू वेक्टर ने, या इसको मान लो आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, इसने पूरा ओ क्यू एंगल बनाया, ठीक है, पूरा। और जो एंगल इसने एक्स एक्सिस से बनाया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। लेकिन अगर हम इन दोनों पोजीशन की केवल बात करें तो यहाँ का जो एंगल था वो तो डेल्टा थीटा है, ठीक है। और इस P पॉइंट पे जब वो पहुँचा तो क्या टाइम लिया उसने, t प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम था वो डेल्टा टी था, इन दोनों के बीच का जो टाइम था वो डेल्टा टी था। और इस डेल्टा टी में उसने एक डेल्टा थीटा एंगल रोटेट किया, ठीक है। अब यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्योंकि जितना आप एंगल रोटेट कर रहे हो पर सेकेंड, ठीक है, कुछ ऐसे ही बन रहा है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम डेल्टा टी बहुत टाइम बहुत ज़्यादा ज़ीरो की तरफ टेंड करता जाए तो ये भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कैलकुलस की भाषा में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये फाइनाइट होगा, यानी ये चेंज हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। जब हम वेलोसिटी निकाल रहे तब तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, जब हम P और Q के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पे थीटा की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा था। अब यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एंगल की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने एंगल को पुट किया, ठीक है, बाकी सब वही है। अब ये जो टर्म आया है डी थीटा अपॉन डी टी, यही आपका एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा कि डी ओमेगा ओवर डी टी विल गिव यू डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला अल्फा, जिसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, हमने फॉर्मूला डिराइव किया एंगुलर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट छोटा सा समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।